सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस करते हैं, क्या होगा? हमने ये तो देखा कि ये कॉइल है, अगर इस कॉइल में से अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो इस कॉइल में से क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो इस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस कॉइल के इर्द गिर्द क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बी किसके बराबर है ना? इफ आई चेंजेस, आई हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये चीज क्लियर है, ठीक है। ओके, हमने दूसरा क्या पढ़ा कि सोलिनॉइड में हमारे पास एकदम से मैग्नेटिक फील्ड राइज नहीं, करंट राइज नहीं होता है, धीरे धीरे राइज होता है। तो करंट वैरिंग है, फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैरी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? चेंजिंग है। तो सर फ्लक्स जनरेट होगा कि नहीं? बिकॉज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर बी चेंजिंग है तो फाई भी क्या होगा? चेंजिंग होगा। अब ये अपना ही मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स अपनी ही कॉइल के साथ लिंक में आ रहा है। क्या? अपना ही मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल के साथ लिंक में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसी कॉइल के इर्द गिर्द तो होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल के इर्द गिर्द कैसा है? वेरिंग है। कैसा है? वेरिंग है, क्योंकि कॉइल में एकदम से ना करंट मैक्सिमम जा सकता है ना जीरो जा सकता है। तो जब ये जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो सपोज दैट दिस फेस इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ, दिस फेस इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ, विच इज, अगर मैं रेड से इसको जनरेट रिप्रेजेंट करता हूं कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कितना, क्या हो रहा है इस फेस पे? नॉर्थ की, नॉर्थ। हमने लेंजेस लॉ में पढ़ा था, हमने लेंजेस लॉ में पढ़ा था कि भाई अगर नॉर्थ फेस कॉइल के तरफ जाता है तो उसका अपर फेस क्या बिहेव करता है? साउथ, है ना? तो भाई जब यही अपना ही मैग्नेटिक फ्लक्स या अपना ही मैग्नेटिक फील्ड इसी कॉइल के लिंक में आएगा, तो उस वक्त ये फेस कैसे बिहेव करेगा? साउथ की तरह बिहेव करेगा। क्या ये एक दूसरे को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? है ना, एक दूसरे को अपोज करेगा कि नहीं करेगा? है ना, इसी को कहते हैं अपने ही दुश्मन होते हैं। कहते हैं ना, अपने ही दुश्मन होते हैं। आपकी तरफ ज्यादा चलता है, अपने ही दुश्मन होते हैं ना, सबकी तरफ यही होता है। तो यहां पर भी वही है, ये कॉइल ना इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने देगी ना ही इस करंट को बढ़ने देगी। ये कॉइल जो है, ये कॉइल जो है इस करंट को ना ही बढ़ने देगी, और जब घटना चाहेगी तो ये फेस कैसे बिहेव करेगा? साउथ। और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बिहेव करेगा? नॉर्थ की तरफ। मतलब ये उस वक्त भी अपोज करेगी, ना इसको एकदम से बढ़ने देगी ना घटने देगी, ठीक है। अपोज कर रही है, एक प्रकार से करंट को अपोज कर रही है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या भैया? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इस चीज को? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया ऑफ, मैं क्या लिखा हूं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्योंकि अपना ही कॉइल अपने ही करंट को ना बढ़ने देता है ना घटने देता है, अपोज करता है, ठीक है। यही कहता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है कि अगर मोशन में है बॉडी तो उसको मोशन में नहीं आने देगा, अगर वो रेस्ट में आ रही है तो उसको रेस्ट में नहीं आने देगा, मतलब ना बढ़ने देगा ना घटने देगा, उसको अपोज करेगा। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? इनर्शिया भी कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो भाई अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस में कि सर सेल्फ इंडक्टेंस फाई, एल जो है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, या हमारे पास
नहीं ये 5 कितना होगा ना ये, जो फ्लक्स होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, बी पे, बी किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। तो क्या मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि 5 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, 5 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन सर ये कितना डिपेंड करेगा, नहीं पता ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज एल, which is L, where L is constant of proportionality and is known as coefficient of self inductance। इसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, 5 है ना। अच्छा, तो सर अगर मेरे को यहाँ से इसका सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट निकालना हो या डिफाइन करना हो कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होगा, ये हमारे पास इक्वेशन बना सेल्फ इंडक्टेंस का कि 5 इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है। तो एल किसके बराबर होगा, 5 बटे में आई। व्हाट इज 5? 5 इज योर फ्लक्स, व्हाट इज आई, अमाउंट ऑफ करंट। तो सर अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो 1 वेबर बटे में 1 एम्पियर। तो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एल, इट इज वेबर पर एम्पियर, वेबर पर। एंड व्हाट, हाउ कैन यू डिफाइन द यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस? यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज एल इक्वल्स टू 5 बटे में आई। तो भाई जब एक वेबर फ्लक्स जनरेट करे कितना, 1 एम्पियर करंट, तब हम कहेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, 1 हेनरी, हेनरी HENRY, हेनरी, ठीक है, 1 हेनरी के बराबर सेल्फ इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट है दैट इज हेनरी, दैट इज हेनरी, ठीक है भैया। चलो हमने पढ़ा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, माइनस d5 बटे में dt के बराबर है, माइनस d5 बटे में dt, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे इज इक्वल्स टू माइनस d5 बटे में dt, है ना। लेंजेस लॉ भी हमारे पास यही है, लेंजेस लॉ का नेगेटिव डाल दिया, बताया किसने था, फैराडे ने बताया था। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल्स टू Li ओवर dt, ठीक है। L इज कांस्टेंट, I चेंज होगा, L क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। L को बाहर निकालो, जब L को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, माइनस एल डी आई बटे में dt, माइनस एल डी आई बटे में dt। तो भैया E विल बिकम इज इक्वल टू माइनस एल के बराबर, E विल बिकम इज इक्वल टू माइनस एल के बराबर, लेकिन कब, when di over dt equals to 1, which means that if in this circuit by rate of current कितना चेंज हो रहा है, 1 एम्पियर 1 सेकेंड से, if the rate of change of current through the coil is unity, that is 1 ampere in 1 second, then the EMF produced in this coil will become equal to the self inductance of the coil. If the rate of change of current is unity, ठीक है, कितना, unity, then the EMF produced या induced in the coil will be equal to, will be equals to the self inductance के बराबर, will be equals to the self inductance, ठीक है। ये हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस कि भैया
ई किसके बराबर होगा, माइनस एल के बराबर होगा। और देख लो भाई, देख लो एल जो है अपोज करेगा, नेगेटिव साइन आ रहा है, इज इक्वल टू नेगेटिव एल के बराबर है ना, तो अपोज करेगा। ये कहानी है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की कि भाई अपने ही दुश्मन होते हैं, समझ आया? ठीक है। अब देखो कॉइल के अंदर अगर हम करंट दौड़ाते हैं तो वो सॉलिनॉइड की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा। और सर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो फील्ड लाइन होगी, और वही फील्ड लाइन वापस कॉइल तो है ना, वापस कॉइल के साथ लिंक में आ रही है। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कॉइल के लिंक में आता है या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कॉइल के लिंक में आती है तो क्या जनरेट होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूसिंग ईएमएफ के अपोज करता है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इंड्यूसिंग ईएमएफ को अपोज करता है, विच इज सेल्फ इंडक्टेंस। खत्म का, यही हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है।